सीरीज की शुरुआत एक फियोरे नामी आइलैंड से होती है। फियोरे आइलैंड में चारों तरफ जादू है, वहाँ हर कोई जादू कर सकता है। इस आइलैंड पे कुछ लोग तो जादू बेचते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो जादू को एक आर्ट समझते हैं और इसे सीखने के लिए अपनी जान लगाते हैं। इस सीरीज में इन्हीं लोगों को विजिट के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, ये विजिट्स अलग अलग ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जिसे गिल्ड कहते हैं। इस आइलैंड पे बहुत से गिल्ड्स मौजूद हैं, लेकिन फेरी टेल गिल्ड ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट सीन में हम हार्जिन्स नामी एक सिटी देखते हैं। इसके बाद सिटी में हम एक नात्सु नामी लड़के और उसकी बिल्ली हैप्पी को देखते हैं, जो किसी सैलमेंडर नामी शख्स की तलाश में आए हैं। इसके बाद हम एक लूसी नामी लड़की को देखते हैं, जो मैजिक आइटम खरीदने एक मैजिक शॉप पे आई है। इसके बाद हम लड़कियों का एक हजूम देखते हैं, जो खड़ी सैलमेंडर चला रही है। लूसी भी वहाँ आ जाती है। सैलमेंडर एक विज़र्ड है जो आग से मैजिक कर सकता है। तभी नात्सु वहाँ आता है और पूछता है कि कौन है। एक लड़की कहती है कि ये सैलमेंडर है, लेकिन नात्सु कहता है कि ये सैलमेंडर नहीं हो सकता। फिर नात्सु वहाँ से चला जाता है और वो लड़का जो खुद को सैलमेंडर कहता है, मैजिक करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी नात्सु के साथ होटल में खाना खा रही है। लूसी नात्सु को बताती है कि वो भी एक विज़र्ड है और एक गिल्ड ज्वाइन करना चाहती है। फिर वो नात्सु से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। नात्सु कहता है कि यहाँ हम सैलमेंडर की तलाश में आए हैं, जिसका नाम इग्नील है और वो एक ड्रैगन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैलमेंडर लूसी के पास आता है और उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। लूसी मना कर देती है। फिर रूपिया सैलमेंडर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम फेरी टेल ज्वाइन करना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें। लूसी फौरन से पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम लूसी को एक बोट में देखते हैं, जहाँ वो सैलमेंडर के साथ पार्टी एंजॉय कर रही है। सैलमेंडर उस पे स्लीप मैजिक करने लगता है, मगर लूसी समझ जाती है। लूसी वहाँ कुछ और लड़कियाँ देखती है जो बेहोश हैं। सैलमेंडर लूसी को बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ किसी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अपना गुलाम बनाने लाया हूँ। तुम सब लड़कियाँ मेरी गुलाम बनोगी। हमने पहले देखा था कि लूसी मैजिक शॉप से मैजिक आइटम खरीदने गई है, तो वहाँ से वो गेट कीज खरीदती थी। बोट पे लूसी उन्हें गेट कीज के जरिए से मैजिक करने लगती है, मगर सैलमेंडर उन्हें पानी में गिरा देता है। तभी वहाँ नात्सु और हैप्पी आते हैं। हैप्पी अपने विंग्स की मदद से लूसी को ऊपर हवा में ले जाता है, लेकिन सैलमेंडर मैजिक करके उन्हें नीचे समुद्र में गिरा देता है। पानी में लूसी को अपनी गेट कीज मिल जाती हैं। लूसी कीज इस्तेमाल करके एक्वेरियस को बुलाती है, जो कि एक मरमेड है। मरमेड अपना मैजिक इस्तेमाल करता है, जिससे बोट उल्टी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नात्सु बोट पे खड़ा है और कहता है कि वो एक फेरी टेल विज़र्ड है, जिसे सुन के सैलमेंडर और बाकी सब बहुत हैरान होते हैं। तभी नात्सु से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें फेरी टेल गिल्ड का नाम खराब नहीं करने दूंगा। सैलमेंडर नात्सु पे आग से अटैक करता है, लेकिन नात्सु वो आग खा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो फायर ड्रैगन रोर है। लूसी हैप्पी से पूछती है कि ये आग को कैसे खा सकता है। हैप्पी कहता है कि उसे ये सब इग्नील ने सिखाया है। नात्सु फायर मैजिक को इस्तेमाल करके सैलमेंडर को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ आर्मी आ रही है। नात्सु लूसी को लेके वहाँ से दौड़ता है। नात्सु से बताता है कि हम फेरी टेल गिल्ड जा रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ आपको बताती चलूं, ये फेरी टेल गिल्ड में विज़र्ड्स को कुछ मिशंस दिए जाते हैं, जिन्हें मुकम्मल करने पे उन्हें पैसे दिए जाते हैं, यानी ये एक तरह की जॉब है। फिर हम एरा नामी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जो मैजिक काउंसिल का हेडक्वार्टर है, और यहाँ काउंसिल्स फेरी टेल गिल्ड और उसकी तबाहकुन फितरत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फेरी टेल वाले बहुत बेवकूफ हैं, लेकिन उनमें से एक मेंबर कहता है कि मुझे लगता है वो बेवकूफ होने के साथ साथ ज़हीन भी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नात्सु, लूसी और हैप्पी फेरी टेल पहुँच चुके हैं। नात्सु किसी से कहता है कि तुमने मुझे सैलमेंडर के बारे में झूठ बताया था, मुझे लगा वो सैलमेंडर इग्नील है, लेकिन वो तो कोई और था। फिर कुछ ही देर में पूरा फेरी टेल कुश्ती का अखाड़ा बन जाता है। तभी वहाँ एक बड़ा सारा आदमी आता है, जिसे देख के सभी लड़ना बंद कर देते हैं। उसका नाम मैकारोव है। मैकारोव फेरी टेल गिल्ड्स का मास्टर है। ये आदमी उस वक्त देखने में बहुत बड़ा था, लेकिन असल में बहुत छोटा था। मैकारोव के पास कुछ पेपर्स होते हैं, जिन्हें लेके वो सेकंड फ्लोर पे छलांग लगाता है और गिल्ड्स के खिलाफ आई हुई कंप्लेंट्स को देखता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो उन्हें जला देते हैं और गिल्ड से कहते हैं कि तुम्हें हमारे ऊपर नजर रखे काउंसिल से डरने की जरूरत
नहीं है, तुम वो ही करो जो तुम्हें ठीक लगे। लूसी के हाथ पे भी फेरी टेल का निशान लगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर के पास एक रोमियो नामी छोटा बच्चा आता है। रोमियो का डैड एक हफ्ते से गायब है। ये सब बातें नात्सु सुन लेता है और मकाओ यानी रोमियो के डैड को ढूंढने मिठोकाबे चला जाता है। व्यूअर्स, यहाँ आपको बताती चलूं कि नात्सु को बचपन में एक ड्रैगन ने पाला था और इसे मैजिक सिखाया था। उसी ड्रैगन का नाम ही इग्नील है जो अब काफी अरसे से गायब है। लूसी नात्सु के साथ जाती है। तीनों मिठोकाबे पहुँचते हैं। तभी उन्हें वेल्कन नामी एक बहुत बड़ा बंदर नजर आता है जिसे वो मकाओ के बारे में पूछते हैं। वो एक सुराख की तरफ इशारा करता है। जैसे ही नात्सु वहाँ जाता है, वेल्कन उसे नीचे खाई में फेंक देता है। तभी लूसी अपनी कीज का इस्तेमाल करके एक स्पिरिट जिसका नाम टॉरस है उसको बुलाती है और टॉरस वेल्कन से हार जाता है। तब तक नात्सु वहाँ आ जाता है और वेल्कन से लड़ाई करता है। नात्सु वेल्कन पे भारी पड़ता है। तभी वेल्कन अपनी असली हालत में आ जाता है यानी मकाओ बन जाता है। वो कहता है कि मैंने बहुत से गिल्ड्स और स्पिरिट्स को हराया है मगर तुमसे हार गया। सभी फेरी टेल वापस आ जाते हैं और रोमियो अपने डैड को देख के बहुत खुश होता है। अगली सुबह नात्सु और हैप्पी लूसी के कमरे में आते हैं और उसे सेलेस्टियल स्पिरिट कीज के बारे में पूछता है। लूसी उन्हें अपनी कीज दिखाती है। लूसी के पास 7 कीज हैं। लूसी बताती है कि एक सेलेस्टियल विजिट को सेलेस्टियल स्पिरिट की के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिससे उन्हें उनके बारे में पता चलता है ताकि फिर वो मुश्किल के वक्त उसी की को इस्तेमाल करके हेल्प ले सके। नात्सु लूसी को बताता है कि हम आज से एक टीम है क्योंकि फेरी टेल में सब अपनी टीम बनाते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। नात्सु कहता है कि मैंने हमारे लिए एक काम ढूंढ लिया है, हमें बस एक बुक चुरानी है और इसके लिए इन्हें 2 लाख ज्यूल्स मिलेंगे। अब तीनों यानी नात्सु, लूसी और हैप्पी शिरोत्सु में टाउन पहुंचते हैं। यहाँ वो अपने क्लाइंट के घर जाते हैं जो उन्हें कहता है कि ये बुक आदमी के पास है, तुम या तो उस बुक को जला दो या डिस्ट्रॉय कर दो। अब हम देखते हैं कि टीम उस आदमी के घर के बाहर मौजूद है। वो छुपते हुए अंदर जाते हैं लेकिन उसकी मेज उसे देख लेती है। उनसे बचते हुए वो लाइब्रेरी पहुंचते हैं जहां उन्हें वो बुक मिल जाती है। तभी वो वहां आ जाता है। लूसी कहती है कि इस बुक में कुछ सीक्रेट्स हैं, तुम इन्हें किसी तरह रोक के रखो, मैं इसे जल्द से जल्द रीड करने की कोशिश करती हूँ। लूसी ये कह के वहाँ से चली जाती है। नात्सु हैप्पी को लूसी की मदद के लिए भेज देता है और खुद वहाँ मौजूद लोगों से लड़ने लगता है। वो आदमी लूसी के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। हैप्पी लूसी को बचाता है। तब तक वहाँ नात्सु आ जाता है और उसे खत्म कर देता है। फिर वो ये बुक लेके अपने क्लाइंट के पास जाते हैं और उसे पैसे नहीं लेते क्योंकि नात्सु को पता चल जाता है कि वो आदमी बहुत गरीब है और वो बस ये बुक लेने के लिए अमीर होने का नाटक कर रहा था। तीनों घर वापस आ रहे हैं। तभी झाड़ियों में नात्सु को ग्रे नामी विजिट दिखता है जो नात्सु से लड़ाई करने लगता है। ग्रे नात्सु को कहता है कि हमें जल्दी गिल्ड वापस जाना होगा क्योंकि इर्जा आ रही है। वो लूसी को बताते हैं कि इर्जा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजिट है। तभी वहाँ कुछ और विजिट्स आ जाते हैं जो हैप्पी को खाना चाहते हैं। लूसी हैप्पी को बचाती है। ग्रे और नात्सु उन विजिट से लड़ते हैं और आसानी से हरा देते हैं। चारों फेरी टेल गिल्ड पहुँच जाते हैं और इर्जा से मिलते हैं। इर्जा उन्हें कहती है कि उसे एक मिशन को पूरा करने के लिए तुम लोगों की मदद चाहिए। चारों इर्जा के साथ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। नात्सु और ग्रे लड़ाई करने लगते हैं तो इर्जा उसे मैजिक से बेहोश कर देती है। इसके बाद ग्रे मिशन के बारे में पूछता है तो इर्जा उसे बताती है कि शायद इस बार डार्क गिल्ड आइसेनवॉल्ड इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। वो एक मैजिक आइटम ढूंढ रहे हैं और हमें उन्हें रोकना होगा। आगे हम देखते हैं कि वो सब नात्सु को ट्रेन में ही भूल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिस ट्रेन में नात्सु है वहाँ एक आइसेनवर्ल्ड विजिट भी है जिसका नाम कागेयामा है। दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। नात्सु को एक अजीब सी खोपड़ी वाली छड़ी दिखाई देती है। तब तक इर्जा ट्रेन को रुकवा देती है और नात्सु ट्रेन से बाहर आ जाता है। वो उन्हें ट्रेन में होने वाले वाक़ये के बारे में सब बताता है। तभी इर्जा कहती है कि बेवकूफ, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। कागेयामा ट्रेन से नीचे आता है। उसे वहाँ एरिगोर मिलता है। कागेयामा उसे बताता है कि उससे मैंने फाइनली सीन तोड़ दिया है और वो ये छड़ी एरिगोर को दे देता है। एरिगोर उसे बताता है कि इसे ब्लैक डीमन विजिट ने ट्रांसफर करके एक फ्लूट बनाया है। अब ये एक डेथ फ्लूट है जिसकी मदद से एक ही वक्त में कई लोगों की जान ली जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि क्लोवर सिटी में एक बिल्डिंग में गिल्ड मास्टर्स की मीटिंग हो रही है। तभी वहाँ एक जिया आती है जो कि मैकारोव को एक खत देती है। ये खत मीरा जेन ने भेजा है। व्यूअर्स, यहाँ आपको बताती चलूं कि मीरा जेन मास्टर की गैर मौजूदगी में फेरी टेल गिल्ड की मास्टर
मास्टर है। वो खत में नात्सू और इर्जा की टीम के बारे में बताती है कि ये टीम फेरी गिल्ड की सबसे ताकतवर टीम बनने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिगोर बहुत गुस्सा है क्योंकि कागेयामा की वजह से नात्सू ने उन्हें देख लिया था, लेकिन कागेयामा कहता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एरिगोर कहता है कि अब इन फेरी टेल विजिट्स को सबक सिखाना होगा। आगे अब बिल्डिंग में इर्जा की टीम एरिगोर और उसके साथियों को देखती है। वो उन्हें अपना प्लान बताने को कहती है। तभी उन्हें पता चलता है कि एरिगोर लुलेबी सॉन्ग को ब्रॉडकास्ट करने वाला है ताकि वो ज्यादा एरिया कवर करे और ज्यादा लोग मरे। इर्जा पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जवाब में एरिगोर कहता है कि इन लोगों को नहीं पता कि कुछ लोग के पास वो राइट और सेफ्टी नहीं है जो इनके पास है। यहाँ वो डार्क गिल्ड को रेफर कर रहा है क्योंकि डार्क गिल्ड को बुरा माना जाता है। डार्क गिल्ड को लीगल गिल्ड नहीं समझा जाता। एरिगोर को लगता है कि वो सब इसके जाल में फंस गए हैं, तभी वो वहाँ से चला जाता है। इर्जा नात्सू और ग्रे को उसके पीछे भेजती है और अब इर्जा और लूसी बाकी आइस एंड वर्ल्ड विजिट से लड़ते हैं। इर्जा और लूसी मैजिक इस्तेमाल करते हुए बाकी विजिट्स को खत्म करती हैं। दूसरी तरफ बिल्डिंग में एरिगोर का पीछा करते हुए ग्रे और नात्सू दो रास्ते देखते हैं, दोनों से अलग अलग ढूंढने लगते हैं। ग्रे चलते हुए एक कमरा देखता है जिसके बाहर स्टूडियो लिखा होता है। ग्रे उसे खोलता है तो उसे वहाँ रॉयल नामी विजिट मिलता है जो उसे कहता है कि ये तुम सबके लिए एक जाल था। हमारा असल मकसद तो मास्टर्स की मीटिंग में तबाही मचाना है। इर्जा बिल्डिंग से बाहर आती है। तभी वहाँ एरिगोर एक हवा के भवंडर के साथ आता है और इर्जा को उसमें फंसा लेता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करती है मगर वो भवंडर इतना तेज होता है कि वो नहीं निकल पाती। इसी के साथ हम देखते हैं कि कागेयामा नात्सू का पीछा कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो स्टेशन जिधर ये लोग आइसन वर्ल्ड आने के लिए उतरे थे उधर भवंडर की वजह से हर तरफ तबाही मची है। इर्जा भी वहाँ मौजूद होती है। तभी ग्रे वहाँ आता है और उसे एरिगोर के प्लान के बारे में बताता है कि वो लुलेबी के जरिए मास्टर्स को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इर्जा कहती है कि मैंने सुना था कि कागेयामा ने लुलेबी स्टिक को तोड़ दिया था, तो फिर वो इस भवंडर को भी खत्म कर सकता है। एक विजिट जख्मी उनकी बातें सुन लेता है। वो विजिट किसी को कागेयामा को ढूंढने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कागेयामा नात्सू के सामने आता है। नात्सू से एरिगोर के बारे में पूछता है। कागेयामा कहता है कि अगर तुम्हें एरिगोर के बारे में जानना है पहले मुझे हराना होगा। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ इर्जा और ग्रे पहुँच जाते हैं और इर्जा नात्सू से कहती है कि इससे जरा सा भी कुछ मत कहना। फिर वो खुद उससे पूछती है कि बताओ इस भवंडर को कैसे खत्म करना है। वो विजिट जो लेटाम की बातें सुन रहा था कागेयामा पे हमला करवाता है जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिगोर गिल्ड मास्टर्स के और करीब पहुंच चुका है। उधर वो सब स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लूसी अपनी क्रिस्टल की का इस्तेमाल करते हुए विर्गो को बुलाती है और उसे कहती है कि क्या तुम जमीन में होल कर सकती हो। विर्गो पलक झपकते ही जमीन में होल कर देती है। फिर वो सभी इस भवंडर से निकल आते हैं। नात्सू जाते हुए कागेयामा को भी साथ ले चलता है। तभी ग्रे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। नात्सू कहता है कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो नोटिस करते हैं कि नात्सू और हैप्पी यहाँ से गायब हैं। दूसरी तरफ हम एरिगोर को देखते हैं जो क्लोवर सिटी की तरफ जा रहा है। तभी वहाँ नात्सू हैप्पी की मदद से उसके पास पहुँच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इर्जा और बाकी सब वहाँ से बचने के बाद एक मैजिक व्हीलर गाड़ी में नात्सू और एरिगोर को ढूंढते हैं। कागेयामा ग्रे से पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया, मुझे वहाँ मरने देते। ग्रे कहता है कि मरने और जीने के अलावा भी इस दुनिया में और बहुत से जरूरी काम है। कागेयामा कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे मेरे विजिट्स के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। फिर हम देखते हैं कि एरिगोर और नात्सू लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए नात्सू एक खाई में गिर जाता है जहाँ उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं क्योंकि वो फायर मैजिक के जरिए से हरा सकता है। एरिगोर नात्सू पर अपने विंड बैरियर मैजिक यानी भवंडर के जरिए उस पे हमला करता है और नात्सू फायर मैजिक के जरिए उसे रोकता है, लेकिन विंड का प्रेशर इतना तेज होता है कि नात्सू उसके करीब ही नहीं जा पाता। इसके बाद एरिगोर नात्सू पर अपना फाइनल अटैक करता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। नात्सू को बहुत गुस्सा आता है कि वो एरिगोर के मैजिक को क्यों रोक नहीं पा रहा है। हैप्पी देखता है कि ये एंशिएंट मैजिक है। गुस्से में नात्सू की फायर फ्लेम्स मजीद बढ़ जाती हैं जिससे एरिगोर के अटैक का असर खत्म हो जाता है और फिर नात्सू अपना मैजिक इस्तेमाल करके एरिगोर को हरा देता है। तब तक वहाँ बाकी टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं। इर्जा एरिगोर को रोकने की वजह से नात्सू का शुक्रिया अदा करती है। तभी हम देखते हैं कि कागेयामा इर्जा की 4 व्हीलर और लुलेबी फ्लूट चुरा के भाग जाता है। कागेयामा
कागीयामा वहाँ पहुँचता है जहाँ मीटिंग हो रही है। वो कुछ सोचता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज फेरी टेल मास्टर मैकारोव की है जो एक बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ बाकी टीम मेंबर्स भी पहुँच जाते हैं। कागीयामा मैकारोव से कहता है कि क्या तुम ललबी फ्लूट से सॉन्ग सुनना चाहोगे? टीम मेंबर्स उसे रोकने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ और मास्टर्स आ जाते हैं जो उन्हें मना करते हैं कि कागीयामा को फ्लूट प्ले करने को कहते हैं। तभी मैकारोव कहता है कि तुम जितना कर सकते हो कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कागीयामा को एक इमोशनल स्पीच देता है कि इंसान की अच्छाई और बुराई ही सबसे बड़ी चीज है। छोटी या बड़ी गिल्ड कम्युनिटी से ताल्लुक रखना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। मैकारोव की बात को सुनने के लिए कागीयामा ललबी फ्लूट को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी उसमें से खुद ही एक मैजिक निकलने लगता है और वो फ्लूट देखते एक मॉन्स्टर बन जाती है और कहती है कि मैं सबसे पहले किसकी सोल खाऊं। एजा, नात्सु और ग्रे उस पे अटैक करते हैं और उसे अपने मैजिक की पावर से खत्म कर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि इस चक्कर में उन्होंने मीटिंग हॉल और 2 पहाड़ों को तबाह कर दिया है। सभी लोग फेरी टेल के पीछे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एल्ज़ेक, कॉर्नल और बिस्का मुलान मैकारोव और टीम नात्सु को ढूंढ रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि सब क्लोवर सिटी में है। फिर वो दोनों इस बारे में मीराजिन को बताते हैं, जिसे सुन के वो परेशान होती है। एल्ज़ेक कहता है कि वो सब क्लोवर कैनियन में दाखिल हो गए हैं, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। फेरी टेल ग्रुप खो चुका है, उन्हें बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। आगे हम एक वेब वैली देखते हैं जहाँ वो भी मौजूद हैं। उन्हें शदीद भूख लगी है। फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं कि उन्हें एक विलेज दिखाई देता है। वो तेजी से खाना लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो विलेज बहुत ही सुनसान है। एजा कहती है कि तुम सब जाओ और मशरूम ढूंढो। मैं और मास्टर इस विलेज के बारे में छानबीन करते हैं। नात्सु, ग्रे, लूसी और हैप्पी मशरूम इकट्ठे करते हैं। लूसी के अलावा बाकी मशरूम्स खा लेते हैं और उनके सर पे मशरूम्स उग जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर इर्जा से कहता है कि इस विलेज में मुझे कोई भी नहीं मिला। तभी इर्जा जमीन पे एक लाइन देखती है, जिसे देख के वो कहती है कि ये कोई मामूली लाइन नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। बाकी टीम मेंबर भी तब तक वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि लाइन से रोशनी निकलने लगी है। तभी सब मेंबर्स एक पहाड़ की चोटी पे आ जाते हैं और देखते ही देखते तमाम घर एक बड़े मॉन्स्टर में बदल चुके हैं। मैकारोव कहता है कि ये एक बैंड मैजिक है जिसे अलाइव कहते हैं। ये मुर्दा चीजों को जिंदा कर देता है, यानी तुम सब इस मॉन्स्टर को खत्म करके इसे खा सकते हो। साथ ही इर्जा कहती है कि मुझे लगता है ये डार्क विज़र्ड गिल्ड का काम है, क्योंकि उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए मैंने ऐसे कुछ मैजिक इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। वो सब उस मॉन्स्टर को खत्म करके खाने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही बद जायका होता है। तब तक वहाँ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लूसी की इस्तेमाल करके टैरक को बुलाती है। वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। तभी अचानक से जमीन घूमने लगती है और ये सब नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब अभी जिंदा हैं। फिर उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं जो कहते हैं कि मॉन्स्टर्स ने उन पे हमला करके उनकी सिटी पे कब्जा कर लिया है। मॉन्स्टर रीस्पिन मैजिक यूज करते हुए पूरे विलेज को ठीक कर देता है। नेक्स्ट हम एरा के सीन देखते हैं, जहाँ मैजिक काउंसिल डार्क गिल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। साइग्रेन शुक्रगुजार है फेरी गिल्ड का कि उन्होंने आइसन वर्ल्ड विजिट को हरा दिया है, वरना पूरा काउंसिल मुश्किल में आ जाता। लेकिन तभी दूसरे मेंबर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि फेरी गिल्ड मेंबर्स हमेशा तबाही मचाते हैं, इससे हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। आगे हम फेरी गिल्ड को देखते हैं, जहाँ लूसी अपनी मॉम को खत लिख रही है कि फेरी टेल एक बहुत अच्छा गिल्ड है, यहाँ सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। तभी उसे रूम में ग्रे बैठा नजर आता है, जो उसे बताता है कि आज इर्जा और नात्सु के दरमियान मैच होने वाला है। लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ काउंसिल की तरफ से एक मैसेंजर आती है जो कि इर्जा को अरेस्ट करके ले जाती है। फेरी टेल विज़र्ड्स बहुत उदास हैं। नात्सु बिना बताए इर्जा को बचाने चला जाता है। इर्जा को काउंसिल हॉल में साइग्रेन नजर आता है, जो कहता है कि मैंने हमेशा फेरी टेल को सपोर्ट किया है, लेकिन क्लोवर में जो इंसिडेंट हुआ इस वजह से सभी मेंबर्स डर रहे हैं कि ये इल्जाम उन पे ना आ जाए। अगर तुम्हें बचना है तो ये इल्जाम किसी और के सर डालना होगा। इर्जा से गुस्से से चुप होने को कहती है। साइग्रेन उसे कहता है कि मैं तब से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना हमारे पास्ट के बारे में किसी को ना पता चले। इर्जा को काउंसिल मेंबर्स के सामने पेश किया जाता है। तभी वहाँ नात्सु आ जाता है। मेंबर्स उन दोनों को जेल में डाल देते हैं, लेकिन दूसरे दिन काउंसिल मेंबर्स उन्हें आजाद कर देते हैं। दोनों फेरी टेल वापस आ जाते हैं और नात्सु फिर से इर्जा को मैच के लिए चैलेंज करता है। इर्जा कहती है कि अभी उसका मूड नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सभी विज़र्ड्स अचानक से बेहोश हो जाते हैं, सिवाय मैकारोव के। तभी वहाँ एक विज़र्ड आता है जिसका नाम मिस डोगन है, जो बोर्ड से एक जॉब लेता है और वहाँ से चला
जाता है। उसे मास्टर के सिवा किसी ने नहीं देखा है। फिर सबको होश आ जाता है। नात्सु सेकंड फ्लोर पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैकारोव उसे रोक देता है क्योंकि ये फ्लोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजिट्स के लिए है जो बहुत एडवांस हो। इस फ्लोर पे जो मिशंस है वो बहुत ही मुश्किल है और इन मिशंस में हमेशा जान का खतरा लगा रहता है। लूसी अपने घर वापस आती है। उसे अपने रूम में नात्सु और हैप्पी नजर आते हैं जो एडवांस मिशन को चुरा लाए हैं और लूसी के साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिशन पेपर वहीं छोड़ जाते हैं। लूसी देखती है कि इस मिशन को खत्म करने पे पैसों के साथ एक गेट की भी मिलेगी। फिर वो इस मिशन पे जाने के लिए नात्सु और हैप्पी के पीछे दौड़ती है। दूसरी तरफ मेरी जेन मास्टर को बताती है कि सेकंड फ्लोर पे एक सुपर मिशन गायब है, जिसे सुनते ही मास्टर चौंक जाता है और यहाँ एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस सीजन की नेक्स्ट एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा और कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आप इस सीजन की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन एंजॉय करना चाहते हैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।